नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और अभी से कई नई नवेली राजनीतिक पार्टियां यूपी का किला भेदने के फिराक में लग गई हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान किया है कि अब यूपी के लोगों को समस्याओं से निजात दिलाने का वक्त आ गया है। तो वहीं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं क्योंकि लगातार दूसरी बार दिल्ली की सत्ता मिली है। तो ओवैसी की पार्टी भी हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने में कामयाब रही है। ऐसे में यूपी की सत्ता में काबिज योगी सरकार को 2022 को लेकर चिंता सताने लगी है। लेकिन क्या केजरीवाल, मायावती, ओवैसी, अखिलेश, मुलायम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे? क्योंकि अब यूपी में जो होने जा रहा है उसे देखकर तो लग रहा है कि योगी साहब को डरने की कोई जरूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कल यूपी की राजधानी लखनऊ में थे और ये तस्वीर देखिए, गले मिलती हुई तस्वीर। यूपी सरकार के पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी इस तस्वीर में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा रहे हैं। इस तस्वीर से तो एक बात साफ है कि आने वाले चुनाव में ओवैसी और राजभर भी अपने अपने वोट बैंक के साथ चुनावी मैदान में उतर जाएंगे, कूद जाएंगे। ओवैसी बुधवार को लखनऊ पहुंचे। एक होटल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि राजभर की पार्टी के जो मुखिया हैं राजभर, उनसे मिले और गले मिलाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी पर एक तंज भी कसा है। तंज कसते हुए कहा कि मैं नाम बदलने नहीं आया हूं, मैं दिलों को जीतने आया हूं। जाहिर है कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने हैदराबाद का नाम भाग्य नगर करने का वादा किया था और ओवैसी इसी बात को लेकर बीजेपी पर तंज करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब यह अलग बात है, ओवैसी अगर चाह भी लें तो नाम नहीं बदल पाएंगे। एक समीकरण यह भी बैठाया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव के चच्चा शिवपाल यादव से भी हाथ मिला सकते हैं। और कहा तो यह भी जा रहा है कि ओवैसी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यहां गठजोड़ के नए समीकरण तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और वही उसे ले आए हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश की 34 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हुई। हालांकि हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 5 सीटें जरूर मिली हैं। इससे ओवैसी का हौसला बुलंद हो चुका है। अब वे उत्तर प्रदेश पर फोकस बढ़ा रहे हैं। हाल ही में बसपा यानी कि शिवपाल यादव, उसके अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी ओवैसी की पार्टी से गठबंधन के संकेत दिए थे। बसपा से भी ओवैसी की बातचीत की चर्चा है और अगर बसपा से बात की जाए तो यूपी में बीजेपी के साथ मायावती के रिश्तों में अभी नरमी दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी फिलहाल इतनी मोहताज नहीं है कि वो मायावती से हाथ मिलाए और यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा से हाथ नहीं मिलाएगी। उधर बसपा बिना सहारे के यूपी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में तो नहीं है क्योंकि मायावती का अस्तित्व अब मिट चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि वे ओवैसी से गठबंधन करके राज्य में दलित मुस्लिम का जो मजबूत कार्ड है वो खेलना चाहती हैं ताकि विरोधियों को कड़ी टक्कर दी जा सके। बिहार में वे ओवैसी के साथ गठबंधन धर्म निभाकर AIMIM को 5 सीट दिलवाने में मददगार साबित हुई हैं। तो ये तो खबर है और खबर का पंच देखिए क्या कहता है। राजभर और ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो एक के पास दलित वोट बैंक है तो दूसरे पास मुस्लिम वोट बैंक। अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि बड़ी पार्टियों से हाथ नहीं मिलाएंगे, छोटी पार्टी से हाथ मिलाएंगे। बचे राहुल बाबा और उनकी बहन प्रियंका गांधी, तो इनका यूपी में तो कोई वजूद ही नहीं है। थोड़ा बहुत अगर है भी तो वो है मुस्लिम वोट बैंक। मायावती अभी गोल चक्कर पर खड़ी हैं और समझ नहीं पा रही हैं कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। जब तक समझ पाएंगी कि मुझे जाना कहां है तब तक यूपी का चुनाव संपन्न हो जाएगा। क्योंकि बिहार में तो ओवैसी के साथ मायावती गई और ओवैसी यहां राजभर की कलाई नाप रहे हैं। तो ऐसे में मायावती से फिलहाल कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। दलित वोट बैंक की बात करें तो रावण नाम का एक पात्र भी पिछले कई सालों से दलितों का मसीहा बना हुआ घूम रहा है। मतलब किसी के पास भी अपनी जमीन बचाने का मादा नहीं है और तुष्टीकरण की राजनीति होने की आशंका पूरी है। ऐसे में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के दिमाग का तो कहना ही नहीं है। तो इस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ के फिर से मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत ज्यादा है।
इस खबर पर आप क्या विचार रखते हैं, आप अपनी राय क्या रखते हैं, वो जरूर हमसे साझा कीजिएगा। धन्यवाद। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।